तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस सेशन में हम 14 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स यानी कि आज की करंट अफेयर्स के सवालों को देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो हमारा विश्वास कीजिए, आपको अन्य किसी भी करंट अफेयर्स की क्लास को करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए इस 25 क्वेश्चन को देखते हैं। और उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हर रोज आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते रहेंगे और आपके स्टैटिक जीके के लिए क्लास लेकर आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा साथियों, नवंबर में अभी तक कितने सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए जा चुके हैं, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, 1 नवंबर को आपका मनाया गया है वर्ल्ड वीगन डे, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे, 3 नवंबर को विश्व जेली फिश दिवस, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 6 नवंबर को आपका मनाया गया है क्या? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में जो पर्यावरण को क्षति होता है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अच्छा, 9 नवंबर को क्या मनाया गया है? तो 9 नवंबर को आपका मनाया गया है साथियों राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ये भी मनाया गया है। यानी कि 10 नवंबर को 2 दिवस मनाए गए हैं, तो याद रखिएगा। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को साथियों लोक सेवा प्रसारण दिवस। ठीक है, आगे हम आपके पूछ सकते हैं या आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में किसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंडाल्को कंपनी को। जी हाँ दोस्तों, जो हिंडाल्को कंपनी है इसको विश्व का सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है? हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस देश के लिए चुनाव जीते हैं कौन? डॉक्टर नवीन राम गुलाम, तो याद रखिएगा। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि मॉरिशस जो देश है इसकी राजधानी क्या है, इसके कैपिटल क्या है? ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है साथियों, उसने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाटा पावर। टाटा पावर के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में वरदान कमलाकर राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में वरदान कमलाकर राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वे एक मृदंगम विद्वान थे, जो कि मृदंगम बजाते थे और उसी का विद्वान थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? हाल ही में अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
माइक वाल्ज को। जी हाँ दोस्तों, जो माइक वाल्ज नामक व्यक्ति है, इनको जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है साथियों? तो ये मिला है सुमा सिरूर को। सुमा सिरूर जो है दोस्तों, ये एक महिला है और इनको कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। किसके द्वारा? तो भारतीय खेल सम्मान 2024 में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पांचीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच पांचीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस के बीच में पांचीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस आईआईटी ने पेटेंटेड, ठीक है, पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी रोपण। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में किसने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 में दिया हुआ है कि हाल ही में अमेज़न ने कहाँ अपना पहला अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? ठीक है, हाल ही में अमेज़न ने कहाँ अपना पहला अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है? विश्व बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है साथियों? तो आपको हम बताना चाहेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज अडवाणी। जो पंकज अडवाणी हैं, ये विश्व बिलियर्ड्स का खिताब जीते हैं हाल ही में। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नुमान अली और अमेलिया केर। इन दोनों को जो है साथियों, इन दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा किसे घोषित किया गया है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। जो पंकज त्रिपाठी एक्टर हैं दोस्तों, इनको मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है, यानी कि ये मध्य प्रदेश पर्यटन को अब संबोधित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने पंचीर वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत सरकार ने पंचीर वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया साथियों? तो रूस के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फिलिप नोएस को सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे सानन परियोजना विवाद का संबंध किससे है? सानन परियोजना विवाद का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? अभी हमने आपको क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये उसी क्वेश्चन को हमने बदल कर यहाँ पर रखा है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर को। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? इगास दिवाली आयोजन का उत्सव कहाँ हुआ है? उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में इगास दिवाली का उत्सव का जो है आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमने आपको इस वीडियो में बताया है, पहला या दूसरा क्वेश्चन में आपको बताया है कि अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ उद्घाटन हुआ है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपको हम बताना चाहेंगे अरविंद चिदम्बरम। ठीक है दोस्तों, अरविंद चिदम्बरम जो है ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीते हैं। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो सोनू सूद को। जो एक्टर सोनू सूद हैं, जो बिलियन का रोल करते हैं अक्सर साउथ फिल्मों में, इनको थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ हुई है? हाल ही में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ हुई है? तो सांभर झील में। ठीक है, राजस्थान के सांभर झील में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 25 क्वेश्चन थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा इस 25 क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।